हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो आज हम आ चुके हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। यहाँ से आपको पता ही है कि सोशल स्टडी में सीटेट में खासकर बहुत खूब देखने को मिलते हैं साहित्य एवं साहित्यकार से क्वेश्चन, और अदर जितने भी टीचिंग एग्जाम है या फिर यूपी लेवल के एग्जाम भी हैं तो वहां पे प्राचीन साहित्य और जो साहित्यकार हैं वहां पे जहां पे हिस्ट्री पूछी जा रही है तो वहां पे काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, और बिल्कुल यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से ऐसे साहित्य हैं और कौन से साहित्यकार हैं प्राचीन। तो सबसे पहले आपको पता है जो हिस्टोरिका है भाई, हिस्टोरिका जो है वो किसने लिखी है? हेरोडोटस ने लिखी है, जो कि इतिहास के जनक, इतिहास के पिता बोले जाते हैं। तो हिस्टोरिका जो है वो हेरोडोटस ने लिखी है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं, आपसे ये बार बार पूछा जाता है मुद्रा राक्षस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाख दत्त ने लिखी है। साथ ही साथ जब हम बात करेंगे अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है भाई? पाणिनि ने लिखी है। और यहाँ पे ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जो है ये ब्रह्मगुप्त ने लिखे हैं। साथ ही साथ आर्यभट्ट ये किसने लिखी है? आर्यभट्ट जी ने लिखी है। तो ये हैं आपके प्राचीन साहित्य और इनके साहित्यकार। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे बराहमिहिर ने कौन कौन सी यहाँ पर लिखी थी? तो यहाँ पे देख लीजिए, बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता, जिसमें आपसे बार बार पूछा जाता है बृहत संहिता। साहित्य और साहित्यकार से रिलेटेड एक और जिनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं बार बार, अश्व घोष। तो भाई अश्व घोष ने क्या लिखी है? बुद्ध चरित, सौरंदानंद और सारी पुत्र प्रकरण, जिसमें बुद्ध चरित ज्यादा पूछी जाती है। बुद्ध चरित किसने लिखी है? अश्व घोष ने। अब यहाँ पर हम हर्षवर्धन की बात कर लेते हैं, और हर्ष ने कौन कौन सी यहाँ पर लिखी हुई है साहित्य? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जो है ये हर्ष की पुस्तक है, हर्ष की साहित्य है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। साथ ही साथ जब हम बात करेंगे दंडी की, तो दंडी के यहाँ पर दश कुमार चरित और काव्यादर्श, ये इनके दंडी के यहाँ पर साहित्य हैं। आगे बात करेंगे जब हम यहाँ पर आगे कुछ जो इम्पोर्टेंट है इनकी बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आपसे बार बार पूछा जाता है, ये सब आपके एक एक आपके इम्पोर्टेंट साहित्य हैं और साहित्यकार, ये सभी ऐसे हैं कि आपको याद होने ही चाहिए। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछता है। मिलिंद हो यहाँ पर नागसेन की है, यहाँ पर साथ ही साथ मालविका अग्निमित्र भाई किसकी है? कालिदास की है। रास तरंगणी, कलहर, गीत गोविंद, जयदेव, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, सिद्धांत शिरोमणि, भास्कराचार्य, मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर और मत विलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन। ये आपके बार बार आते हैं भाई, बार बार यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है और पूछे जाते हैं। इनको आपको बिल्कुल यहाँ पे भूलना नहीं है, बिल्कुल तैयार कर लेना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार बनते हैं। साथ ही साथ पतंजलि, महाभाष्य, यास्क, निरुक्त, कात्यायन, वर्तिका, साथ ही साथ वात्सायन, कामसूत्र, कालिदास, मेघदूत, भवभूति, उत्तरांचरितम और कुमारदास, जानकी हरणम। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें खासकर कौन कौन से पूछे जाते हैं? पतंजलि कौन सी है? महाभाष्य, कालिदास, मेघदूत। यहाँ पे आपसे जो तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पतंजलि और साथ ही साथ कालिदास और कुमारदास और भवभूति, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे आगे बात करेंगे शूद्रक जो है
मृच्छकटिकम इनका साहित्य है, भारवी यहाँ पर किराता अर्जुनियम है, बाणभट्ट कादंबरी है, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि है, साथ ही साथ भास का स्वप्न वासवदत्ता है, और सर्ववर्मा का कातंत्र है, और भास्कराचार्य लीलावती। तो यहाँ पे भी आपके जो हैं सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, आप सभी को पता भी होगा, एक तो शूद्रक, भारवी, बाणभट्ट और यहाँ पर भास्कराचार्य। तो ये आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इतनी चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार जो पूछे जाते हैं इनको, साहित्य और साहित्यकार, ये एक वीडियो में आपकी समाहित हैं और इम्पोर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आपको भाई ये एक एक पॉइंट वाइज आपको साहित्य और साहित्यकार याद होने चाहिए। ये आपके थे इम्पोर्टेंट साहित्य एवं साहित्यकार। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल देखना है अपने एग्जाम टाइम पे, अभी बिल्कुल आपको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ से साहित्य और साहित्यकार से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और बाकी आपके कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो कथन में या फिर ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे 3 कौन से सही है, एक कौन सा गलत है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएसटी में भरपूर बनते भी हैं और यहाँ से खूब पूछे भी जाते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लेंगे प्रेस। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी को धन्यवाद।